Hi everyone, how are you? Here is our chapter number 15 of civics section. It's government. Okay. Our country, India, is the largest democratic country in the world. Elders to the administration and management of at home. Similarly, the administration of a country is done by the government. आप सभी को पता है कि जैसे हमारे घर में हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो फादर मदर हैं और हमारे जो ग्रैंड फादर्स हैं, वो हमारे घर के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, हमारे घर के सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, सभी मेंबर्स का ध्यान रखते हैं, सभी मेंबर्स को उनकी ड्यूटीज़ बताते हैं, सोशल वैल्यूज़ बताते हैं। सेम एज हमारे कंट्री में भी पूरे नेशन को देखने के लिए, पूरे नेशन में लॉज को फॉलो करवाने के लिए गवर्नमेंट होती है। अगर कंट्री में गवर्नमेंट नहीं है तो कंट्री डेवलप नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि फिर सब अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे। बट जब गवर्नमेंट अगर है हमारे कंट्री में, तो हमारा कंट्री किसको फॉलो करेगा? गवर्नमेंट। बहुत ईजी है समझना बेटा, जस्ट लाइक इन योर स्कूल, ठीक है। अगर क्लास में टीचर है तो क्लास पूरी हैंडल रहती है, ठीक है, कोई न्यूशंस क्लास में नहीं होता। सेम एज अगर हमारे कंट्री में गवर्नमेंट है तो कोई न्यूशंस देश में नहीं होगा, ठीक है। सभी लोग रूल्स और रेगुलेशन पर चलेंगे और देश हमेशा डेवलप रहेगा और प्रोग्रेस करेगा। ओके, तो आज इसी चैप्टर में हमें गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने हैं। ओके, कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड फॉर नेशन रिफॉर्मर्स एंड इम्प्लीमेंशंस इज डन बाय द गवर्नमेंट। हमारा जो अगर हम इंडिया की बात करें बेटा, तो आज़ादी के बाद आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक हमारे देश में राज किया। उसके बाद बहुत मुश्किल से वो इंडिया को छोड़कर गए। उसके बाद इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना, इन सब चीज़ें जो वो लोग इतनी मतलब सब चीज़ें एकदम बिखरी हुई कंडीशन में वो लोग छोड़ के चले गए थे, उन सबको समेटना बहुत मुश्किल काम था बेटा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता है कि हमने 6th स्टैंडर्ड में भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स है कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन की बुक जो हमारे पार्लियामेंट में रखी गई है और पूरा कंट्री उसके ऊपर ही काम करता है। उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, जो जाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, अंडरस्टैंड, जो जाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी और उसके ऊपर कोई नहीं है। यानी कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रेसिडेंट, जो सबसे पहले सिटीज़न गिने जाते हैं प्रेसिडेंट, वो भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्लियर एवरीवन? ओके, सो द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज़ इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय पीपल। आप सभी को पता है कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वो देश जहाँ पर जनता इलेक्शंस के थ्रू अपना लीडर चुनती है, अपनी गवर्नमेंट चुनती है। आप सभी को पता है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वोटिंग करने जाते हैं, इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उंगली पर ऐसा निशान भी लगा के आते हैं, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो वो वोटिंग देते हैं, हम अपनी इच्छा से अपना लीडर चुनते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पे कुछ पेपर्स की कटिंग आप लोगों को दी गई है, ठीक है। ₹40 लाख सुधी नो टर्न ओवर धरावता व्यापारी, GST थी मुक्ति, फिर विधानसभा सत्रनो आस्ति प्रारंभ, ये आपको पेपर कटिंग बताई गई है। किस लिए? सीइंग द एबव पिक्चर्स वी कैन नो अबाउट वेरियस फंक्शंस, डिसीजन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो पेपर कटिंग देख के हमें अलग अलग न्यूज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अलग अलग न्यूज़ के बारे में पता चलता है और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है देश में, हमारे देश में कब क्या होने वाला है, गवर्नमेंट ने क्या डिसीज़न लोगों के लिए लिए हैं, किस फील्ड में क्या डिसीज़न लिए हैं, वो सब हमें वाया न्यूज़ से पता चल जाता है। ओके, इसीलिए आपको जस्ट एग्जांपल बताया है न्यूज़पेपर की कटिंग से कि किस चीज़ में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और क्या डिसीज़न ले रही है लोगों के लिए। ओके, नाउ आवर कंट्री और आवर गवर्नमेंट, what is it means? Our country is a country of diversity. You all know about that very well. Yours or ours is the largest democracy in the world with the maximum numbers of voters. हमारा जो कंट्री है वो डाइवर्सिटी का कंट्री है। डाइवर्सिटी मीन्स सभी, बहुत सारे धर्म, रिलीजन, जाति, भाषाएं, सब कुछ डिफरेंसेस है।
हर एक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या हर एक एरिया को छोड़ के आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लोगों के खाने पीने में, लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल, लोगों की भाषा यानी कि उनकी लैंग्वेजेस बोलने में, उनके रीति रिवाज में, उनके व्रत में, तीज त्योहार, सभी कुछ में आपको, उनके कल्चर में, ट्रेडिशन में, सभी कुछ में आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। और इंडिया ही, पूरी दुनिया में एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस रखने वाला डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, और सबसे ज़्यादा वोटर्स यहीं पर हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी है। ओके, ड्यू टू द vastness and diversity of the country it is difficult to manage from one place। अब ये चीज़ बहुत समझना बहुत ईजी है, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट कि भाई हमारा देश ऑलरेडी बहुत बड़ा है, फिर तो सभी पूरे देश को एक इंसान और एक ही जगह बैठ के, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है, वो दिल्ली में बैठते हैं तो दिल्ली पर के ऑफिस में दिल्ली पर बैठ कर ही वो पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट हर एक स्टेट वाइज एक एक चीफ मिनिस्टर बनाती है। ओके, फिर वो चीफ मिनिस्टर अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए अपना अलग अलग मेयर बनाते हैं, फिर अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं ताकि सब जगह की जो व्यवस्था है वो अच्छे से काम चल सके। आप अपने घर पर समझ लो, ठीक है, आपके फादर जो है वो बाहर जॉब करते हैं, बाहर का काम संभालते हैं, आपकी मम्मा घर का काम संभालती है, ठीक है, आपके दादा दादी घर के दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले काम करते हैं। ठीक है, सेम एज आपके स्कूल का आप एग्जांपल ले लो। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, आपकी टीचर्स होती हैं, वो सभी लोग अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, आप अपने लेवल का काम करते हो, टीचर्स क्लास को संभालती है, प्रिंसिपल स्कूल्स को संभालते हैं, ट्रस्टीज सारे स्कूलों को देखते हैं। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने लेवल का काम करते हैं, सबको काम बांटा हुआ है। अंडरस्टैंड, सबको काम बांटा हुआ तो ही काम प्रॉपर तरीके से और कंप्लीट हो सकता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज यस, हियर इज नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो कॉलम ऊपर दिया गया है बेटा, वो सभी को आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके उसको समझना है। आप सभी को पता है, ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि हमारे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो 3 लेवल्स पर काम करती है। फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जो पिरामिड चल रहा है वो पिरामिड में सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीच में स्टेट गवर्नमेंट है और सबसे नीचे है लोकल गवर्नमेंट। क्लियर? तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमेशा गांव या शहर के लिए ही डिसीजन लेगी, उससे ज़्यादा उसका एरिया नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए ही डिसीजन लेगी, स्टेट की जवाबदारी, स्टेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल गुजरात गवर्नमेंट है तो वो गुजरात के लिए क्या बेटर है वो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। वो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट महाराष्ट्र का डिसीजन नहीं ले सकती, राजस्थान के लिए डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको सिर्फ अपने स्टेट से मतलब है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट महाराष्ट्र का काम देखेगी, राजस्थान की गवर्नमेंट राजस्थान का काम देखेगी, एमपी की गवर्नमेंट एमपी का काम देखेगी। क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट अपने ही एंटायर स्टेट को देखती है और उसका ही काम संभालती है। बट इन प्लेस ऑफ दैट सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए काम करती है, पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं, गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब का काम देखती है। ठीक है, बट वो खुद नहीं देख पाती, वो काम निकलवाती है। जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको काम दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को काम दे दिया कि भाई आप अपने स्टेट में ये सब काम कराओ और इतने दिनों के बाद हमें रिपोर्ट दो। तो फिर वो काम कराने के बाद इतने कुछ टाइम पीरियड के बाद वो सामने अपनी रिपोर्ट जमा कराते कि भाई आपने बोला था, हमने ये काम कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट काम निकलवाती है। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। Our country has democratic system governance. All our countries in the world do not have democratic system. हमारा जो इंडिया है, आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मीन्स, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, डेमोक्रेटिक मीन्स वो कंट्री जहाँ पर लोग खुद वोटिंग के द्वारा अपना लीडर चुनते हैं। ओके, बट वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सभी जितने भी कंट्री वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हैं।
है ना। हमने पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड मोनार्ची सिस्टम एंड रिपब्लिक सिस्टम। बहुत सारे अभी भी मोनार्चीज़ पे काम करते हैं और बहुत सारे प्रेसिडेंटल पे भी काम चलता है। वो चीज़ें क्या हैं हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है कि लोग इलेक्शन के द्वारा अपना लीडर चुनते हैं। द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, और जो विनिंग कैंडिडेट होते हैं उसमें से ही गवर्नमेंट बनाई जाती है। गवर्नमेंट फंक्शंस कीपिंग द पब्लिक इन द सेंटर ऑफ द डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट जब भी काम करती होती है तो उसका एक ही एम होता है, उसका एक ही गोल होता है कि क्या, कि पब्लिक की भलाई होनी चाहिए, पब्लिक के लिए क्या बेटर है वही काम करना है उसको डेमोक्रेटिक में। ओके, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड थ्रू द इलेक्शन। इलेक्शन देखो, गांव में आप देखा ग्राम पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी इलेक्शन होते हैं और स्टेट में भी इलेक्शन होते हैं, देन पूरे कंट्री के भी इलेक्शन होते हैं। सभी में हम 1 बाय 1 पार्ट लेते हैं, हम सभी में पार्ट करते हैं, सभी में हम अपना लीडर चुनते हैं। ठीक है। इन सम कंट्रीज चीफ मिनिस्टर और अ प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द डेमोक्रेसी। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी, कहीं कहीं पे प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी, जस्ट लाइक अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, वो प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी यानी कि वोटिंग से एक प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है और वही पूरे कंट्री को चलाता है। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में भी वही सिस्टम है बट बहुत सारी थोड़ी प्रोसेस थोड़ी अलग है। ओके, देन इन सीन इंडिया देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है बेटा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं अपने, पार्लियामेंट यानी कि संसद। आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होगी उसकी टीवी पर भी, पार्लियामेंट जहाँ पर सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं देश के और देश के लिए डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन होता है। ठीक है, उस वहाँ पे 2 हाउसेज है, एक लोअर हाउसेज एंड अपर हाउसेज। लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा एंड अपर हाउसेज इज कॉल्ड राज्यसभा। तो वो जो दोनों हाउसेज हैं उनसे रूल्स और रेगुलेशन पास होने के बाद ही देश में रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं बनता है। तो इंडिया में जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है और ऐसा है कि हम गलती ना कर सकें। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है, एक बार प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन ले लिया, उसकी असेंबली ने जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन फाइनल होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन स्टेप्स पे काम करते हैं, स्टेप्स पे जाते हैं, ये चेक करेगा फिर उसके आगे वाला चेक करेगा फिर उसके आगे वाला चेक करेगा, देन रूल्स और रेगुलेशन इंडिया में बनते हैं। It is said for democracy that government is run by the people directly or indirectly through election। ऐसा कहा भी जाता है कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसे पब्लिक यानी कि जो जनता है वही चलाती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, कि हम वोटिंग करते हैं और अपना लीडर चुनते हैं। भाई हमने जो लीडर पसंद किया, हमें जो सही लगता है कि ये काम करेगा देश के लिए, तो हम उसे वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपना लीडर चुनते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेमोक्रेटिक का जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।